श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम जानेंगे कि दिवाली का पूजन होने के बाद जो चौकी है वह हमें कब उठानी है, कैसे उठानी है, और जो भी सामग्री हमने पूजा में चढ़ाई है उन सारी सामग्रियों का हमें क्या करना है। तो देखिए भक्तों, जब आप दिवाली का पूजन कर लेंगे तो उसके कुछ देर बाद, हो सके तो आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, कुछ बाद सबसे पहले तो आपको लक्ष्मी पोटली बनानी होती है। तो लक्ष्मी पोटली के लिए आपको लाल रंग की एक पोटली लेनी होती है। भक्तों, यदि आपको पोटली नहीं मिल पाती है तो आप लाल रंग का कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। अब इस पोटली में आपको माता लक्ष्मी की सभी प्रिय सामग्री हमें लेनी होती हैं, यानी कि इस कपड़े में लेनी होती हैं। इसमें आपको गोमती चक्र, कोड़ी, कमलगट्टे, सुपारी, लौंग, इलायची और हल्दी की गांठ और थोड़ा सा साबुत धनिया, एक चांदी का या कोई भी सिक्का और कुछ दक्षिणा भी रखनी होती हैं। तो भक्तों, यह सारी चीज़ें लाल कपड़े में डालकर एक पोटली आपको बना लेनी है। अब इस पोटली को हम लक्ष्मी जी के चरणों को स्पर्श करते हुए फिर हम इस पोटली को धूप दीप दिखाकर अपने लॉकर में या तिजोरी में रख देंगे। और जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो तो पूजा के तुरंत बाद हम सब सदस्यों में, जो भी परिवारजन है, सभी में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। तो जो भी भोग प्रसाद है वो सभी में प्रसाद के रूप में आप बांट दीजिएगा। अब भक्तों, अगले दिन सुबह हमें चौकी उठानी है। तो अगले दिन जब आप चौकी उठाएंगे तो जो 1 लोटा जल आपने लिया था वो सूर्य देवता को आपको अर्घ दे देना है। इसके साथ ही ये ध्यान रखिए कि लक्ष्मी पूजा में जितनी भी चीज़ें हमने चढ़ाई हैं वो सारी चीज़ें घर में ही उपयोग होंगी। कोई चीज़ दान नहीं की जाती है, सब घर में ही रखना है। जो आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है उसको आप उपयोग कर सकते हैं। जो बर्तन आप धनतेरस पर लेकर लाए थे उन्हें उपयोग कर सकते हैं। जो भी सप्तधान आपने चढ़ाया है यह सप्तधान आपको घर में ही उपयोग करना है। आप पूजा में इसको उपयोग कर सकते हैं, खाना बनाने में इन सारी चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं। तो सप्तधान आपको घर में ही उपयोग करना है। जो आपका धनिया है, धनिए को आप थोड़ा सा गमले में डाल सकते हैं। भक्तों, अगर ये धनिया अंकुरित होकर उगने लग जाता है तो बहुत शुभ होता है। जो पैसे आपने चौकी पर रखे थे और जो जेवर आपने चौकी पर रखे थे वह आप अपने पास रख सकते हैं। तो इन्हें आप अपने लॉकर या तिजोरी में जहां रखते हैं रख लीजिएगा। इसके साथ ही जो भी दीपक आपने जलाए थे दिवाली के, बाकी जो दीपक है उनके साथ आप इनका जो भी जहां भी विसर्जन करते हो ये दीपक आप विसर्जित कर सकते हैं। जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया था, जो पान के पत्ते पर भोग प्रसाद चढ़ाया था, वह सभी आपके घर में कोई भी खा सकता है। इसके साथ ही जो कमल का फूल चढ़ाया था, इस कमल के फूल को आप चाहे तो अपने पास रख सकते हैं लॉकर में, या आप चाहे तो दूसरे फूलों के साथ इसको भी, या फिर आप इनको घर के गमलों में भी डाल सकते हैं ताकि इनका खाद बन जाएगा। इसके साथ ही पूरी चौकी पर अंत में जल के छींटे लगा देंगे। उसके बाद जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ हैं इनको आप अपने मंदिर में रख लेंगे। और अगर पिछले साल भी आपने लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियां ली थी तो पिछले साल वाली का आप विसर्जन कर दीजिएगा, नई आप मंदिर में रख लीजिएगा। जो सुपारी है, जल के छींटे लगाकर इसे दूसरी पूजा में हम उपयोग कर सकते हैं। जो नारियल हमने चढ़ाया है, इस नारियल को प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं। इसके साथ ही जितने भी हमने पत्ते उपयोग किए थे इनको फूलों के साथ ही आपको पौधों में डाल देना है। अब भक्तों, यदि आपने कलश स्थापना की थी तो इस कलश का क्या करना है ये भी जान लीजिए। तो भक्तों, कलश का जो जल है, इस जल के छींटे पहले हम अपने पूरे घर में लगाएंगे। उसके बाद इस जल को हम पौधों में सींच देंगे। जब इस जल को आप पौधों में सींचें तो इसमें जो हल्दी होगी तो इसे आपको पौधों में ही डाल देनी है। और सुपारी और सिक्का ये आप अपने पास रख सकते हैं, इनका उपयोग आप अन्य पूजा में कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आप पौधों में ही डाल दीजिएगा। तो इस तरह से हमें जो ये कलश है, ये कलश उठाना है। उसके बाद जितने भी फूल आपने चढ़ाए हैं, जितने भी पत्ते आपने चढ़ाए हैं, ये आप इधर उधर मत डालिए। इन्हें आप किसी पौधे में या गमले में डाल दीजिए ताकि इनका खाद बन जाएगा। तो किसी भी पौधे में आप इनको डाल सकते हैं। जो जनेऊ है, अगर आपके घर में कोई जनेऊ पहनता है तो आप इसे पहनता हैं, नहीं तो आप मंदिर में भी
जनेऊ को भगवान जी को पहना सकते हैं। इसके साथ ही आपने प्रसाद में जितनी भी खील चढ़ाई है वो सारी खील आप इकट्ठा कर लीजिएगा। आप चाहे तो प्रसाद के रूप में इन्हें ग्रहण कर सकते हैं या आप गाय को भी खिला सकते हैं। साथ में ही जितने भी चावल हमने उपयोग किए हैं, ये चावल जो भी हमने पूजा में चढ़ाए हैं ये हम अपने रसोई में रखेंगे। आप अपने चावल के डब्बे में इन्हें जरूर डाल लीजिएगा ताकि घर में धन धान्य की बरकत होती रहे। इस तरह से सारी सामग्री हमें उठानी है। जो फोटो को हमने लगाया है ये फोटो 1 साल तक लगा रहता है, तो इस फोटो को उतारते नहीं हैं। अगर आपको उतारना भी पड़ जाए तो इसको फिर आप फोल्ड करके घर में रख लीजिएगा। 1 साल तक इसे घर में ही रखते हैं। चौकी का जो कपड़ा है उसे साफ करके दूसरी पूजा में उपयोग कर जाए आपको सकते हैं, और चौकी को भी हम दूसरी पूजा में उपयोग कर लेंगे। तो भक्तों, इस तरह से बहुत सरल तरीके से दिवाली की जो चौकी है वो उठाई जाती है। चौकी का सारा सामान घर में ही उपयोग किया जाता है, कोई चीज़ बाहर दान नहीं की जाती है। आपको दिवाली चौकी उठाने की सरल सी विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी उपयोगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।